वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो 26 दिसंबर डिक्लेयर हो चुका है बिहार दरोगा का एग्जाम। आई होप आप सभी को पता होगा, क्योंकि आज सुबह सुबह ही मैंने इसको अपडेट कर दिया है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है, जाइए चैनल पे विजिट करिए, आपको फर्स्ट वीडियो दिख जाएगा आज सुबह सुबह का, आपको ये ग्रेट न्यूज दिख जाएगा। तो 26 दिसंबर को भाई साहब एग्जाम आपका होने वाला है दरोगा का। अभी से आपके पास टोटल 54 डेज रेस्ट रह गए हैं। जी हाँ, कुल 54 दिन। तो इन 54 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे आप समझ जाइए। मैं तो यही बोलूंगा, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज्यादा ज्यादा रिवीजन कीजिए, बस यही करना है आपको। हमारे चैनल पे भी इसी के लिए आपके लिए अब नया सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, बिहार एसआई के लिए हम नया प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसका कट ऑफ रखा गया देखिए 71 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे, इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए 67वीं बीपीएससी का हमारे चैनल पे तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। इसके लिए पेड जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसमें जो है जस्ट 70 रुपीज पे करके आप वन टाइम पेमेंट है, आप 67वीं के प्री तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, परफेक्शन, दृष्टि, आस्था, इन जैसे जो पेड कोचिंग संस्थान है, इसके आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट 70 रुपीज पे करके आप 67वीं के प्री तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। टेलीग्राम पे ये ग्रुप है, पेड ग्रुप, इसमें आप जुड़ सकते हैं। काफी बच्चों को शिकायत होती है, सर हमको ग्रुप में नहीं जुड़ना है, हमको अलग से ही आप दे दीजिए प्रैक्टिस सेट। उनके लिए भी सारा व्यवस्था कर दिया गया है। देखिए उनको टोटल देखिए 20 सेट दिए जाएंगे, ठीक है। परफेक्शन के 15 सेट होंगे, आस्था के 5 सेट होंगे। आपको जस्ट 75 रुपीज पे करना है। बिल्कुल डिजिटल पीडीएफ होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, और बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 का, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूं, इनफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था, कौन है वो? तो भाई साहब वो देखिए विट्ठल भाई पटेल जी थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। कब? तो 1923 के आसपास में, ठीक है। 1923 में चुनावी स्वराज पार्टी को अच्छी सफलता मिली, जिसे फिर 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। 2 नंबर, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है? तो ये नहीं है, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नंबर 3, मौलिक अधिकार से किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है? तो ये जो स्थापना किया जा सकता है, देखिए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास किसी साधारण विधेयक को भेज सकता है? तो ये किसी भी साधारण विधेयक को जो है ना राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है आर्टिकल 200 के तहत, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसको ये पावर देता है आर्टिकल 200। 5 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले? यह अधिकार है देखिए आर्टिकल 111 के तहत, तो डी वाला हमारा सही हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखिए इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, ठीक। इसके सभी निर्णयों का अभिलेख के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने का अधिकार है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे के सारे, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है, तो इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएंगे, सारे सही स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड है। 7 नंबर, देखिए सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था, देखिए संघ और राज्य के मध्य संबंध का समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। कब हुआ था? देखिए 1983 में इसका गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद भाई साहब देखिए मध्य प्रदेश में नहीं है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, बिहार में है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि वायुमंडल तापन के कारण समुद्र जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है, इसका रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन जो है समुद्र जल द्वारा CO2 का अपक्षयकृत अधिक अधिग्रहण करना, ठीक है, यही इसका प्रमुख रीजन है। नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो देखिए दल बदल निरोधक अधिनियम जो है ये 15 जनवरी 1985 को ये पारित किया गया था।
नंबर 11, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था इसमें गाइस? देखिए समाजवादी शब्द जो है ना इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है। 12, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है देखिए इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सी वाला हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब आते हैं 13 नंबर पे। देखिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ये कानून नहीं बना सकती। देखिए संसद स्वेच्छा से कभी भी नहीं इस पे जो है कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पे जब तक राज्य उसको ये नहीं बोले कि हाँ भाई आप आइए इसमें हस्तक्षेप करिए, वो नहीं करेगी। 14 नंबर, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। तो ये स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता। देखिए उच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का, ठीक है, तो उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना ये कार्य नहीं कर सकता है। 15 नंबर, निम्न में से समान्यूटॉनिक समूह क्या है? समान्यूटॉनिक समूह की अगर हम बात करें इसमें से, तो समान्यूटॉनिक समूह देखिए 6C14 7N15 8O16 हो जाएगा, यानी डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 16, धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, तो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वो देखिए सोडियम है, ए सही हो जाएगा हमारा। नंबर 17, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है देखिए फ्रुक्टोज। इसमें फ्रुक्टोज नामक एक तरीके से आप बोलते हैं नेचुरल चीनी मिलता है जिसकी वजह से इसका स्वाद मीठा लगता है। 18, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके में उपस्थित होता है देखिए एसिडिक एसिड, डी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 19, निम्न में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वो गैस है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। CO2 गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का एक एग्जाम्पल है और यह गैस वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धरती पर जीवन के लिए बहुत इसलिए लाभदायक हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप का गैस है, ये आपको नुकसान ही पहुंचाता है और फायदा भी पहुंचाता है। 20 नंबर, निम्न में से किस धातु का प्रयोग नौकाओं के निर्माण में होता है क्योंकि वह समुद्र जल से संरक्षित नहीं होते हैं? तो ये निर्माण होता है देखिए टाइटेनियम का, डी करेक्ट हो जाएगा। 21, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है? देखिए तो इसके द्वारा होने वाला रोग होता है मेनिंजाइटिस, डी सही हो जाएगा। नंबर 22 क्या बोल रहा है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज में परिवर्तन होकर भंडारित होता है। तो ये जो है भंडारित होता है देखिए यकृत में, यानी कि लीवर में। ठीक। 23, प्रोटीनों की पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसमें सहायक एंजाइम की बात करें तो देखिए ट्रिप्सिन है। प्रोटीनों के पाचन में ट्रिप्सिन जो है काफ़ी सहायक एंजाइम होता है। 24, मानव रक्त एक श्याम तरल है, इसकी श्यानता का कारण क्या है? इसकी श्यानता का कारण देखिए रक्त में प्रोटीन है, इसकी श्यानता का कारण, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? देखिए उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन कमी रहती है वहीं पे कीट भक्षी पौधे उगते हैं। बेसिकली वो मतलब कीट को पतंगों को खा के नाइट्रोजन की जो कमी है इनके अंदर वो पूरी करते हैं। 26, वाडा का संबंध है किससे? देखिए वाडा का जो संबंध है ना, इनका डोप टेस्टिंग से इनका संबंध है, तो 20 सही हो जाएगा हमारा। 27, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया? तो पहला अपराध हल किया गया था देखिए 1983 में, सी सही हो जाएगा इनमें से। 28, एंजाइम नाम है विश्व के प्रथम डैश का। तो विश्व का प्रथम जो है ना देखिए ऊंट, इसी का नाम इंजाज था। इंजाज, मैंने एंजाइम बोल दिया है, इंजाज। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 29, रेशम तंतु रोम पिच नख आदि निर्मित है, तो ये निर्मित होते हैं देखिए केरोटीन से। ठीक है। 30, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध जो है ना देखिए जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है वो है लैक्टोबैसिलस। 31, टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित पद यानी डॉल्बी बी या डॉल्बी सी किसे निर्देशित करता है? ये निर्देशित करता है देखिए
रवहास परिपथ को, ठीक है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 32 पार्सेक मात्रक क्या है? देखिए पार्सेक जो है मात्रक है गाइस दूरी का, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 33 प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें तो देखिए श्री अरविंद घोष जी इसके लेखक है, बी सही हो जाएगा। नंबर 34 निम्न में से सबसे पहले क्या घटित हुआ था? इनमें सबसे पहले जो घटित हुआ था देखिए मोपला विद्रोह, सबसे पहले इनमें से घटित हुआ था। मोपला विद्रोह देखिए ये हुआ था 1921 में, ठीक है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उसका सी राजगोपालाचारी योजना ये 1944 में आया था, ठीक है, ध्यान रखिए डेट। और उसके बाद अगर हम बात करें वेवेल योजना ये 1945 में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मोपला विद्रोह हो जाएगा। चलिए 35 देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें गाइस देखिए तो ये है गांधी जिन्ना वार्तालाप 1945, यहाँ पे ये रॉन्ग है। सीआर फॉर्मूला पेश किए जाने के बाद दिसंबर 1944 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर बीच में वार्तालाप हुआ था, इसलिए यहाँ पे 1944 हो जाएगा, ठीक है। 36 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं है अहोम विद्रोह 1815, ये सुमेलित नहीं है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये 1928 में हुआ था। 37 निम्न में से सबसे बाद की घटना कौन सी है? सबसे बाद की घटना की अगर हम बात करें देखिए मुक्ति दिवस सबसे बाद की घटना है। मुक्ति दिवस 1939 में ये हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस लीग समझौता की अगर हम बात करें, ठीक है, कांग्रेस लीग समझौता ये 1916 में हुआ था, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देखिए कहाँ गया, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना, यस, इसकी अगर हम बात करें तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना तो 1934 में हुआ था। तो सबसे बाद की घटना है मुक्ति दिवस। चलिए 39 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो ये ऊर्जा ले जाती है देखिए एक्स किरणें, ए करेक्ट हो जाएगा। 39 तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। 40 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं है गाइस देखिए दास्ता का अंत, मेकलम, ये गड़बड़ है। मेकलम एक अमेरिकी पादरी था जो कि 1830 में भारत आया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें दास्ता का अंत जो है इसने नहीं किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 41 निम्न में से किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो प्रकोप का समुद्र कहा गया है देखिए उड़ीसा अकाल 1866-67 को, ठीक। 42 देखते हैं, 19वीं शताब्दी में किस देश ने विस्तारवाद भय का परिणाम एंग्लो अफगान युद्ध था? तो ये परिणाम था देखिए रूस का, सी सही हो जाएगा। 43 तृतीय आंग्ला अफगान युद्ध कब लड़ा गया? देखिए गाइस ये लड़ा गया है 1919 में, तृतीय आंग्ला अफगान युद्ध। 44 जिसका कथन है मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है देखिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, डी वाला सही हो जाएगा हमारा। नंबर 45 देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या शामिल नहीं था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल नहीं था, उसकी बात करें वो सिखों को भी अलग निर्वाचन ये शामिल नहीं था, ठीक है। 46 मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है देखिए विशाख दत्त, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 47 निम्न में से किस पुस्तक में महाभारत से अपना कथा सूत्र नहीं लिया गया है? तो ये नहीं लिया गया है, अगर इसकी हम बात करें ये नहीं लिया गया देखिए 10 कुमार चरित्र से, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 48 किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो ये अभिलेख है देखिए भीतरी स्तंभलेख, तो ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 49 प्राचीन भारत के किस पुस्तक में पत्नी को विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो पत्नी को विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स उस टाइम के बात है, बहुत बड़ी बात होती थी, तो ये अनुमति दी गई थी अर्थशास्त्र में, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 50 अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा की बात करें तो देखिए बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य राजा था, बी सही हो जाएगा। 51 निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? तो निर्धनता की दुष्चक्र का जो है अवधारणा ये नक्स ने दी है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 52 निम्न में से कौन बेमेल है यहाँ पे? तो बेमेल की बात करें तो देखिए उर्वरक उत्पादन लाल क्रांति, ये गड़बड़ है। उर्वरक उत्पादन जो है भूरी क्रांति कहलाती है, ना कि लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर मांस इन सब के लिए है, ठीक है। 53 मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है किसको? तो ये अग्रसारित करता है देखिए संसाधनों की समुचित प्रयोग को, उत्पादकता में वृद्धि को और कुशलता का विकास को, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है।
54 देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ने के उद्देश्य में शामिल नहीं है क्या? इसमें जो शामिल नहीं है वो है देखिए तिलहन, ए सही हो जाएगा। नंबर 55, भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? इसमें जो शामिल नहीं है देखिए शिक्षा जो है भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं है। 56, निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह में बैंक लीकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है? तो ये क्रियान्वित नहीं करता देखिए नाबार्ड, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड जो है स्वयं समूह के सहायक समूह के बैंक लीकेज कार्यक्रम को जो है क्रियान्वित नहीं करता है। 57, कौन सी नदी बिहार में झारखंड की विभाजक रेखा का निर्माण करती है? तो ये विभाजन रेखा का निर्माण करती है देखिए कोसी नदी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 58, किस नदी का उद्गम स्थल बिहार है? तो उद्गम स्थल जो बिहार है वो नदी है देखिए अजय नदी, बी सही हो जाएगा। नंबर 59, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर है? तो सुखलदरी जलप्रपात जो है देखिए ये कन्हरी नदी के ऊपर है, तो बी सही हो जाएगा। 60, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी भारत से होकर जो बहती है लंबी नदी वो है देखिए ब्रह्मपुत्र, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 61, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो देखिए प्रधान देशांतर रेखा कहलाती है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 62, ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। तो ऋतु प्रवास क्रिया जो है ये देखिए भोटिया जो है ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 63, बर्मुडा ट्रायंगल यानी बर्मुडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ पे? तो देखिए बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 64, विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक कौन से हैं? तो इसके जो विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देखिए चीन, जापान और इंडिया है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 65, लावा मिट्टी पाई जाती है। तो लावा मिट्टी पाई जाती देखिए मालवा के पठार में, बी करेक्ट हो जाएगा। 66, निम्न में से यहाँ पे कौन बेमेल है? बेमेल की बात करें देखिए जस्ता झारखंड यहाँ पे मैच नहीं करता है, जस्ता के उत्पादन में राजस्थान जो है फर्स्ट रैंक रखता है ना कि झारखंड, इसलिए डी हमारा सही हो जाएगा, बेमेल है वो। 67, आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से क्या सही है? देखिए आयनिक यौगिक के बारे में जो सही की अगर हम बात करें तो इनमें उनका गलनांक उच्च किंतु क्वथनांक निम्न होता है, रॉन्ग है। उसके बाद उनका गलनांक निम्न किंतु क्वथनांक उच्च होता है, रॉन्ग है। वे सामान्यतः मिट्टी के तेल में घुलनशील है, रॉन्ग है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयनिक यौगिक के संबंध में कोई भी धातु यहाँ पे सही नहीं है। एक धातु से गैर धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित रासायनिक यौगिक को आयनिक यौगिक या इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक कहा जाता है, ध्यान रखिए इस बात का। 68, निम्नांकित में कौन निजी क्षेत्र का है? इनमें जो निजी क्षेत्र का है वो है देखिए जामनगर रिफाइनरी, ये निजी क्षेत्र का है। ठीक है, ये एक तेल शोधक कारखाना है। जामनगर रिफाइनरी जो है ये रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का है, इसलिए निजी क्षेत्र कारखाना है। 69, मृदा क्षरण समस्या है। तो मृदा क्षरण जो समस्या है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में इसका समस्या है। ठीक है, ए सही हो जाएगा। 70, वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन वर्तमान में उस परिस्थिति आतंकवादी माना जाता है, तो वो वृक्ष है देखिए यूकेलिप्टस का। ठीक है, तो यूकेलिप्टस जो है कभी ये सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय हुआ करता है लेकिन अब जो है करंट टाइम में ये पारिस्थितिकी आतंकवादी के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है। 71, टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ पे? देखिए टेलर घाटी जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 72, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है? तो ये बहती है देखिए राइन नदी भ्रंश घाटी से होके बहती है। नंबर 73, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें सुमेलित नहीं की अगर बात करें बर्मिंघम जलप्रपात निर्माण, ये सुमेलित नहीं है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। बबीता फोगाट और कविता दलाल को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों को नियुक्त किया गया देखिए डिप्टी डायरेक्टर के पद पे, ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने स्वर्ण पदक विजेता बबीता फोगाट और WWF की रेसलर कविता दलाल को खेल विभाग में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया है। 75, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेल को उद्योग का दर्जा दिया देखिए मिजोरम गवर्नमेंट ने, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 76, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का जो स्थान की अगर हम बात करें देखिए 9वां स्थान है विश्व निवेश रिपोर्ट में। ठीक है, 2020 का रिपोर्ट पूछा जा रहा है। 77, 2022 में रजिस्ट्रार जनरल प्रतिदर्श पंजीकरण कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर 2016-18 में मातृ मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये दर्ज किया गया है देखिए 113, सी करेक्ट हो जाएगा। 78,
कोविड-19 संक्रमण के कारण संसद के वेतन भत्ते में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? सांसद के वेतन भत्तों में, यानी सांसदों के सैलरीज में, तो देखिए 30% की कटौती की गई थी। 79, कृषि संबंधी विधेयकों पर विरोध प्रकट करते हुए किसने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये त्यागपत्र दिया है देखिए हरसिमरत कौर ने, बी सही हो जाएगा। 80, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अध्यक्ष बनाया गया है देखिए डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी को। 81, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक सितंबर 2020 में कहाँ हुई है? देखिए इसकी बैठक जो है ये रशिया में कराई गई है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 82, वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का जो यहाँ पे रैंकिंग है वो है 48वें नंबर पे, तो बी सही हो जाएगा। नंबर 83, राज्यसभा का उपसभापति एक बार पुनः किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो ये पुनर्निर्वाचित किया गया है देखिए हरिवंश नारायण सिंह जी को, तो बी यहाँ सही हो जाएगा। 84, 2020 का बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राइज मिला है देखिए मैरियकल लुकास को, ए सही हो जाएगा। 85, 2019-20 में भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार देखिए दिया गया है गुरप्रीत सिंह को, डी सही हो जाएगा। 86, किस केंद्रीय मंत्री का निधन कोरोना के कारण हुआ है? तो ये डेथ हुआ है देखिए सुरेश आंगड़ी का, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 87, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश के कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है देखिए 10 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने 10 प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने का मंजूरी दे दिया है। नंबर 88, टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो इन्होंने जो शामिल किया है देखिए आयुष्मान खुराना को शामिल किया है, तो बी सही हो जाएगा। 89, सीजर्स कप किस खेल से रिलेटेड है, संबंधित है? तो सीजर्स कप रिलेटेड है देखिए फुटबॉल से, तो डी सही हो जाएगा हमारा। 90, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है, हिमनद जो है ये नुब्रा घाटी के ऊपर में स्थित है, तो डी हमारा सही हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, 91 देखते हैं। देखिए 91 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? हेग समझौता किससे संबंधित है? देखिए हेग समझौता जो है हमारा देखिए बच्चों की वापसी से रिलेटेड है, तो ए सही हो जाएगा। 92, संयुक्त राष्ट्र के 51 आरंभिक मूल सदस्यों द्वारा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ हस्ताक्षरित किया गया? तो यह हस्ताक्षरित किया गया है देखिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, सी सही हो जाएगा। 93, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो डी सही हो जाएगा। 94, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आधिकारिक शुभंकर देखिए विजय है। ठीक है, ए सही हो जाएगा। 95, कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना है? देखिए उस धन की बात करें तो 1250 हो जाएगा। 96, 8 पुरुष तथा 10 औरतों में से 10 पुरुष और 5 औरतों की कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है? तो ये बनाई जा सकती है देखिए 28,224 तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इस पर लाभ या हानि प्रतिशत देखिए 20% हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 98, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए रेलगाड़ी की लंबाई जो है 200 मीटर हो जाएगी, ए हमारा सही हो जाएगा। 99 देखते हैं, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष से 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगी? देखिए वो लोग उसे कर पाएंगी 10 दिनों के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट 1 से, इनमें से कौन ई कचरे की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है देखिए बेरियम, बेरेलियम, कैडमियम और हेक्सावेलेट क्रोमियम, यानी कि 1 2 3 4 सारे के सारे। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 1 जिसमें कट ऑफ था 71। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा, और आपके द्वारा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें ये बताइए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।